पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने इनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा लड़ चुके चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा झटका लग चुका है। पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल करवाया। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद तंवर की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। राहुल गांधी ने शामिल करवाया। हुड्डा से मतभेद पर पार्टी को छोड़ा था और अब राहुल को झुककर नमन करते नजर आए, हुड्डा को प्रणाम करते नजर आए। अशोक तंवर की घर वापसी हो चुकी है। कांग्रेस का जो दामन है वो थाम चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच यह बड़ी खबर, भाजपा नेता अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी हो चुकी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। इस रैली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे और इस बीच अचानक से अशोक तंवर यहां पर नजर आते हैं और ऐलान किया जाता है कि वो दोबारा पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अशोक तंवर ने राहुल गांधी को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया और इस दौरान हुड्डा की तरफ से भी नमस्कार जो है वो किया गया। तंवर की घर वापसी 4 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी में अशोक तंवर शामिल हुए थे। 3 अक्टूबर 2024 को इनकी कांग्रेस में जो वापसी है वो हुई थी। 4 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी में ये शामिल हुए थे। जनवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल। महेंद्रगढ़ से राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल करवाया। करीब 8 महीने पहले तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। 4 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। 22 महीने पार्टी में रहने के बाद आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। तंवर ने इस्तीफे का कारण इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक होना बताया था और इसके बाद अशोक तंवर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राणा बलजीत जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, तंवर की घर वापसी तो हो चुकी है और साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, फरवरी 2014 में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनका हमेशा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से 36 का आंकड़ा रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का जिस तरह से ऐलान किया, टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, उस समय तंवर ने पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप तक लगाए थे। और इसके बाद तंवर जिस तरह से टीएमसी में शामिल हुए, आप में गए, बाद में खुद की पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में चले गए और फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस कहती रह जाए ऑल इज वेल और कुछ और ना हो जाए, इस बात का कितना डर है या कितने आश्वस्त हैं? पहले देखिए, मैं कांग्रेस का एआईसीसी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं हरियाणा। मैंने जन जन की बात सुनी और जन जन का जो एक मैसेज है कांग्रेस के प्रति प्यार, वो लोगों का है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी से कोई जाए कोई आए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। ना तो वो आज खत्म हो सकती है, ना कल को खत्म हो सकती है। अच्छा। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उस यात्रा के एक पड़ाव में उन्होंने हरियाणा में से गुजर के गए, तो वहां से लोगों का पूर्ण समर्थन मिला। उसी दिन से ये क्लियर हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। जहां तक आपने अशोक तंवर की बात की, इसके लिए मैं समझता हूँ कि उचित ये उनसे ये सवाल करें जो आप मेरे से कर रहे हैं। पर जहां तक आप उनकी वापसी की बात कर रहे हैं, वो भी अभी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लूंगा। मेरी बात सुनिए। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का परिवार है हर एक बंदा। मैं समझता हूँ अभी आने वाले समय में बहुत से और भी आएंगे जो दूसरी स्टेट से गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो एक विचारधारा है उसको कायम रखा गया है। जो बाहर जाते हैं उनको लगता है कि पता नहीं दूसरा घर कैसा होगा, पर आखिर में मैं यही बात कहता हूँ सबसे कि अपना घर अपना ही होता है। हम परिवार। राणा बलजीत जी, आपकी बात को मैंने सुन लिया, अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं अगर और भी लोग आते हैं, लेकिन सवाल जो है वो तो ध्यान से सुन लीजिए और उसका जवाब दे दीजिए। राणा बलजीत जी, मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है, विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान भी हरियाणा कांग्रेस में बड़ी कलह जो है वो भी सामने आई थी। ये कहा जाता है उसकी जो स्क्रिप्ट है
वो 2014 से पहले ही लिखी जा चुकी थी और 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता जाने के बाद जो और भी किनारे बढ़ गए थे, दो नेताओं के बीच में चल रही रस्साकसी का परिणाम 2019 का चुनाव आते आते अशोक तंवर के इस्तीफे के रूप में सड़क पर जिस तरह से आ गया था। हरियाणा कांग्रेस में तंवर और हुड्डा जो बड़े गुट मानाए जाते हैं, उस चुनौती का जो सामना है वो किस तरह से किया जाएगा?